बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुआ है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सप्लीमेंट्री वालों का, फेलियर्स वालों का, आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ ग्रेड एडिशनल सब्जेक्ट वालों का सप्ली का पेपर हुआ फिजिक्स का 8 जून है। तो इसके एमसीक्यूज है फर्स्ट ईयर के। मैंने कहा इसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं, आप लोगों से डिस्कस कर लूं, जो एनुअल वाले हैं उनको शायद इसमें कुछ भला हो जाए। सो आसान एमसीक्यूज है, देख लेते हैं। देखिए जी, उसने लिखा हुआ है हमारे पास कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, सिंपल रटे वाला क्वेश्चन है, 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस पे रखा हो कन्वर्जिंग लेंस के, तो इमेज कहां पर बनता है? इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। चैप्टर नंबर 10 के शुरू में मैंने ये दूसरे लेक्चर में सब डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब ये चाहे कन्वर्जिंग हो डाइवर्जिंग हो, कहानी बिल्कुल सेम है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता? तो हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं टाइम पीरियड का, वो है 2π√L/g। इसका मतलब है फॉर्मूले में जो कुछ है उस पर डिपेंड करता है। L लेंथ है, लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। डिवाइडेड बाय g है, g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस पर डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी में कह रहा है दोनों है, यानी बोथ लेंथ भी है और g भी है, तो इसका मतलब इस पे भी डिपेंड, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? इसका मतलब जो बचा वो मैथ है, फार्मूले में मैथ का कोई जिक्र नहीं है, सो द आंसर इज द मैथ। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैथ। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेसक्राफ्ट। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, तो आपको बताता है स्पिन मोशन, कि हम उस सैटेलाइट को स्पिन करते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड के, डिफरेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 होता है। ओके, सो जनाब नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया, दूर की नजर की कमजोरी होती है, उसको कैसे करेक्ट करते हैं? कॉनकेव लेंस के जरिए करते हैं। सो कॉनकेव लेंस इज योर आंसर। कॉनकेव लेंस, मिरर नहीं, ओके मिरर नहीं होगा, लेंस होगा प्लीज, क्योंकि आर पार देखना है ना आपने। अच्छा, 500 न्यूटन मैन क्लेम अप लैडर है, 3 मीटर की लैडर है, हाइट की है, 3 सेकंड में कर रहा है, तो पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वो वर्क जिसके जरिए हम किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, उस वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। mg क्या होता है? mg होता है वेट। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, और पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय टी। अब वेट दिया हुआ है 500, मल्टीप्लाई बाय हाइट दी हुई है 3, और डिवाइडेड बाय टी भी दिया हुआ है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 500 ही बचा ना। तो ऑप्शन बी 500 वॉट। ओके, दिस इज योर आंसर। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहलाता है हमारे पास। नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 सेम एमसीक्यू है हमारे पास। मैंने एक में डेफिनेशन है और एक में उसका फॉर्मूला है। द फ्रीक्वेंसी 264 262 हर्ट्ज हमने साउंडेड टुगेदर, एक साथ हमने उनको साउंड किया। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमेशा माइनस करके f1 माइनस f2 होता है, तो 264 में से 262 माइनस कीजिए, कितना बचता है? सिंपल है, 2 बचेगा, तो 2 बीट्स फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ओके, द रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास विस्कोसिटी। ओके ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास है जो है वो है न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग किसका हमारे पास टॉपिक था? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो इंटरफेरेंस है ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी में आया इंटरफेरेंस। ओके, डायरेक्ट थ्योरी से हमें जवाब मालूम होते जा रहे हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो डबल कर दिया ना, v की जगह पे 2v कर दिया, और मास को हमने रिड्यूस कर दिया 1/4, तो मास जो भी था वो m/4 हुआ इनिशियल वैल्यू का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब हाफ मल्टीप्लाई बाय m/4 मल्टीप्लाई बाय 2v का स्क्वायर, तो 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4v स्क्वायर। तो 4 से जो मास का m/4 है वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जवाब पे, तो ये ऑप्शन सी होगा, रिमेन्स द सेम। ओके, नेक्स्ट है ए की वैल्यू दी है ए आई कैप, बी की वैल्यू दी है बी वेक्टर की बी जे कैप, तो बी क्रॉस ए का जवाब बताइए। तो बी क्रॉस ए का जवाब होता है बी, और जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम करेंगे। सो बी में हमारे पास आ रहा है ये स्मॉल बी जो कि मैग्नीट्यूड है, और जे कैप यूनिट वेक्टर है, और ए में आ रहा है स्मॉल ए जो कि मैग्नीट्यूड है, और आई कैप उसका यूनिट वेक्टर है। तो ये ए और बी तो सिंपल लिख दीजिए जिस तरह इन चारों ऑप्शंस में लिखा हुआ है। अब सिर्फ कहानी आ गई, चूंकि बी क्रॉस ए लिखा है तो बी में जे है, तो जे क्रॉस आई। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद हो तो जे क्रॉस आई हमारे पास बनता है माइनस के, तो जवाब में माइनस आना चाहिए था, तो माइनस वाला जो जवाब है वो ये रहा मेरे पास। ओके, सो दिस इज योर आंसर जो क्या है माइनस ए बी के कैप।
द यूनिट ऑफ लाउडनेस सोन होता है, तो 1 सोन किसके बराबर होता है? 40 dB के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे कि इसने 1000 हर्ट्ज क्यों रखा है, फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन एयर the human air become highly sensitive when the frequency is 1000 hertz. So you have the same intensity, but if you have different frequency, तो sensitivity is different. लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा sensitivity होती है ह्यूमन एयर की, that frequency is basically 1000 hertz. तो इसलिए हम जितनी भी बातें करते हैं इंसानी कानों के लिए वो 1000 hertz पे करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है, वेवलेंथ लैम्डा दी है, तो भाई सीधी सी बात है न्यू लैम्डा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल की बात है, बल्कि आपके लेवल की तो बात ही नहीं, आसान एमसीक्यू है। दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ सेम है, एफ है, उनको कॉन्टेक्ट में रखा, कंबाइंड फोकल लेंथ बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट ऑफ द फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ फोकल लेंथ, ये होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो एफ मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ स्क्वायर, डिवाइडेड बाय दोनों की फोकल लेंथ सेम है, एफ प्लस एफ 2f। एफ स्क्वायर को 2f से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? एफ अपॉन 2। तो सिंपल हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है एफ अपॉन 2। ओके, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। सेकंड को SEC नहीं लिखते, सेकंड को S लिखते हैं। एग्जामिनर को माफ कर दीजिएगा, ये छोटी मोटी गलतियां करते हैं। नाउ दीज आर दी एमसीक्यूज। मेरे ख्याल एमसीक्यूज बहुत आसान थे। इसके बाद मैं सेक्शन बी और सी डिस्कस करूंगा, और सेक्शन सी के अंदर तो उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लेंडर मारा। 15 साल पहले वाली हरकत उसने आज दोबारा कर दी है फेलियर के साथ। हमारे जो प्रोफेसर्स के ग्रुप्स हैं उस पर कहा जा रहा है कि इट लुक्स लाइक कि दिस इज ए पनिशमेंट फॉर दी फेलियर, या सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पनिशमेंट है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन चले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपसे शेयर करूंगा कि क्या ब्लेंडर है, और जो रेगुलर पेपर देने वाले हैं वो होशियार हो जाए, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। Now, if you have any question, you can ask me on the YouTube comments. Okay, please comment me on the YouTube. If you have any confusion, I will give you answer. But please use the YouTube comments. Don't WhatsApp me, क्योंकि मैं WhatsApp के ऊपर अब जवाब देना नहीं चाहता। Thank you so much. Allah Hafiz.